यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो पंचायती चुनाव के लिए तैयार हो जाइए। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव अब सर पर हैं, गिनती के दिन हैं और सभी पंचायतों का गठन हो जाएगा। मुख्यतया 3 पंचायतें हैं। प्रथम है ग्राम पंचायत, जिसका अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत, उसका अध्यक्ष होता है क्षेत्र पंचायत प्रमुख, यानी जिसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। और तीसरा होता है जिला पंचायत, जिसका अध्यक्ष होता है जिला पंचायत का चेयरमैन अध्यक्ष। यह तीनों चुनाव काफ़ी महत्व के हैं और सरगर्मी महीनों से बढ़ी हुई है। कई महीने से प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो हारे हुए हैं वह इस बार कदापि हारना नहीं चाहते, जो जीते हुए हैं वह फिर से हार का मुंह देखना नहीं चाहते, पुनः चाहते हैं कि हम प्रतिष्ठापित हों। ऐसे में पंचायती चुनाव काफ़ी महत्व के हैं। आप जानते हैं, इस बात से अवगत हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 58,758 ग्राम पंचायतें हैं जिनका गठन होना है। 821 क्षेत्र पंचायत हैं, यानी विकास खंड ब्लॉक, जिसके अध्यक्ष होंगे प्रमुख। और 75 की संख्या में हमारी जिला पंचायतें हैं, जिसका अध्यक्ष होगा जनपद का प्रथम नागरिक। यानी तीनों नागरिक होंगे, एक आपके गांव ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक, एक क्षेत्र पंचायत का प्रथम नागरिक और तीसरा होगा जिला पंचायत का प्रथम नागरिक। यह तीनों चुनाव इस बार एक साथ होने हैं, ऐसे संदेश आ रहे हैं और यह लग रहा है कि इसकी पुष्टि हो जाएगी। अब 13 जनवरी को जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी तरह से क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल 21 मार्च को पूरा हो जाएगा, यानी पूरा होने के बाद ही गठन होगा। कोरोना संक्रमण के कार्यकाल में जो इसका संक्रमण रहा है तो चुनाव कुछ विलंब से हो रहे हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा यह होगा कि तीनों चुनाव एक साथ होंगे। सरकारी खजाने पर कम भार पड़ेगा और एक ही बार सभी प्रत्याशी अपने लिए वोट मांगेंगे। कोई क्षेत्र पंचायत का वोट मांगेगा सदस्य का, कोई ग्राम पंचायत के सदस्य का मांगेगा, कोई ग्राम पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेगा और कोई जिला पंचायत के सदस्य के लिए, और बाद में सभी मिलकर के एक जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। चूँकि मैं रह चुका हूँ 2 पंचायतों में, हमारा प्रतिनिधित्व रहा है, इसलिए कुछ जानकारी अतिरिक्त भी मैं दे सकता हूँ। दोस्तों, बताते चलें कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 25 दिसंबर पिछले 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया। समाप्त हुआ तो उसके साथ ही जो विकास खंड के एडीओ जिन्हें कहा जाता है, सहायक विकास अधिकारी, उन लोगों ने चार्ज ले लिया। इसको लेकर के ग्राम पंचायतों के लोग उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए हैं, जिस पर उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई है और इसके लिए अग्रिम सुनवाई आगामी तिथि को निर्धारित की गई है। उनका यह कहना है कि पंचायती राज अधिनियम में जो सुसंगत प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार इसका चार्ज यह लोग नहीं ले सकते। अब रही बात, जो काम पहले से चल रहे थे वह काम चलेंगे, लेकिन नए कामों की शुरुआत नहीं की जाएगी। बहुत से ग्राम पंचायतों में जो काम कराया गया था उसका पेमेंट फंस गया है, तो वह लोग दौड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष लोग 29 विभाग नियमतः उनके अधिकार क्षेत्र में हैं, जिसकी चर्चा हमारे अग्रज आदरणीय श्री CB पांडे जी, जो न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्यपाल के विधि सलाहकार रहे हैं, लगातार गांव सरकार का एपिसोड चला रहे हैं। आज 17वां एपिसोड था उनका। 11 बजे लाइव आते हैं, सजीव प्रसारण हर रविवार को। आज उनका समाप्त हुआ गांव की सरकार बनाने के लिए। गांव के सरकार की व्यवस्था संविधान में वर्णित है, लेकिन इसके लिए ग्राम पंचायतों को कभी लड़ाई लड़ते हुए नहीं देखा गया। वो उसी में खुश हैं, बस मनरेगा है, कुछ और काम है, प्रधान जी और ऐसे तैसे तमाम विभाग हैं, लेकिन उन विभागों पर उनका ध्यान नहीं जाता। कभी खुली बैठकें भी नहीं होती, ग्राम सभा की बैठकें नहीं होती, ग्राम पंचायत की बैठकें नहीं होती। एक बार हस्ताक्षर करा लिया गया सदस्यों से। सदस्यों को जिस तरह से पावर दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, वो अभी नहीं जानते। वार्ड के अनुसार सदस्य चुने जाते हैं। कुछ निर्वाचित, कुछ लड़ करके होते हैं और कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। बातचीत के आधार पर लोग पर्चा उठा लेते हैं, एक ही का निर्वाचन फाइनल हो जाता है।
ग्राम पंचायत अध्यक्ष का जहाँ तक सवाल है तो बहुत कम ऐसे गांव हैं जहां निर्विरोध ग्राम पंचायत की कमान किसी को दी जाए। अब इसी तरह से रहा क्षेत्र पंचायत का, तो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होंगे वह सभी मिलकर के एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे जिसको ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक पर बैठेगा, सदस्यों के साथ बैठक करेगा, 2 महीने 3 महीने पर उनके बैठक का नियम है, बैठकें 6 महीने साल भर में होती हैं। और ऐसे ही जिला पंचायत की बैठकें भी नियमानुसार नहीं होती। मैं जिला पंचायत में था तो नियमानुसार बैठकों को कराने के लिए मैंने संघर्ष किया, तो नियमानुसार बैठकों का संचालन जहाँ तक संभव हो पाया हुआ। इन बैठकों में नियमतः ग्राम पंचायत की बैठकों में वे सारे अधिकारी आएंगे, सारे लोक सेवक आएंगे जो 29 विभागों से संबंधित है, लेकिन ग्राम पंचायत का सचिव, सेक्रेटरी, प्रधान और यही लोग मिलकर के बैठकें कर लेते हैं, कुछ होता नहीं। अब दोस्तों आपसे बताते चलें कि यह चार्ज लिया है सहायक विकास अधिकारी, लोगों ने इस पर भी बवाल चल रहा है और अप्रैल मार्च के अंत में तीनों का चुनाव हो जाएगा, तीनों का चुनाव संपन्न हो जाएगा और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में तीनों के परिणाम भी आ जाएंगे। यह गठन भी इनका हो जाएगा अप्रैल के अंत तक, यानी जिले का प्रथम नागरिक अपने चेयर पर होगा, गठन हो जाएगा, विकास खंड का प्रथम नागरिक अपने चेयर पर होगा, अपनी पंचायत को संभालेगा और ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक जिसे ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा ग्राम प्रधान कहते हैं वह भी। अब अधिकांश गांवों में पंचायत भवन हो गए हैं, सेक्रेटरी उनका सचिव होता है और सचिव एक तरह से लेखपाल भी होता है ग्राम पंचायत का। तो एक एक सचिव के जिम्मे एक एक न्याय पंचायत दे दी गई है, 4 गांव 5 गांव का संचालन करता है। जाहिर सी बात है वह नहीं रह पाएगा, पंचायतों पर उसका आना जाना नहीं हो पाएगा। पंचायतों में कहीं भूसा रखा गया है, कहीं उपला रखा गया है, कहीं पशु बांधे जाते हैं और पंचायतों का जो निर्माण हुआ है वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि सब खेल तमाशा हुआ है। गांव में आंगनबाड़ी के भी केंद्र हैं, गांव में प्राथमिक विद्यालय भी हैं जिनके संचालन का गुरुतर दायित्व इनका है, इनको देखरेख करना है, टोका टाकी करना है। लेकिन शायद ही कभी कोई मेंबर और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जाता हो और बच्चों के साथ बैठ करके मध्याह्न भोजन योजना का स्वाद लेता हो। मैंने पहले भी किया था, आज भी करता हूँ। सदस्य था तब भी, नहीं था तब भी मैं जाता था विद्यालयों में और देखता था कि मेन्यू के अनुसार भोजन बना है कि नहीं बना है, टोका टाकी करता था। नहीं बना है तो मैं आवाज़ उठाता था, धरने पर बैठता था, सारे बर्तन निकाल करके। यह सब प्रचलन में था। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी जाना हुआ तो हमने यह देखने का प्रयास किया कि मध्याह्न भोजन योजना जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पूरे देश में संचालित होती है, पका पकाया भोजन बच्चों को मिले, गुणवत्ता के अनुसार मिले, उनका पोषण हो, इसका संचालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह देखने का प्रयास किया। उस पर आवाज़ भी उठाया, क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है एक सचेत नागरिक होने के नाते। कितना सुधार हो पाया मैं इसे नहीं कह सकता, लेकिन करोड़ों रुपए के गबन का मुकदमा जिला शिक्षा अधिकारी पर भी कराया जो मध्याह्न भोजन योजना को हड़प लिए थे। मुझे स्मरण नहीं है पूरा, 6600 कितना कुंटल खाद्यान्न और करोड़ों रुपए कन्वर्जन काट हड़प लिया था। किसके पेट में गया? कुछ नहीं हुआ दोस्तों। चिल्लाते रह जाइए, पूर्ववर्ती सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक कहते रह जाइए। जैसा कि एक वीडियो अभी हमने बोधा जायसवाल जी का बनाया है, 10 लाख 20 लाख रुपए का घोटाला उन्होंने पकड़ा और सब चल रहा है ऐसे ही। तो दोस्तों, यदि आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो 5.5 लाख मतपेटियां तैयार हो रही हैं और शीघ्र ही राज्य निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा करेगा और सभी डट जाएंगे मैदान में। निकलिए, अपने अधिकार को जानिए और आगे मैं और भी बताऊंगा कैसे आप निर्वाचन प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, कैसे आप नामांकन करेंगे, क्या क्या अभिलेख चाहिए, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप इसके इच्छुक हैं, सबसे निचली इकाई है ग्राम पंचायत, उसमें भी सबसे निचला स्तर का चुनाव है ग्राम पंचायत का सदस्य। लेकिन अगर उसको देखा जाए तो एक बड़ी अहमियत है, बड़ी भागीदारी है और बड़े उसके दायित्व हैं। तो ग्राम पंचायत सदस्य से ही शुरू करें, अथवा क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत अध्यक्ष या फिर जिला पंचायत सदस्य के रूप में यदि आप चाहते हैं तो मैदान में उतरना चाहिए।
और हम समय समय पर इस तरह से जो भी आप मदद चाहेंगे हम बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, बीबीएम वर्ल्ड से। अगले वीडियो का इंतजार करिए और जो भी इसमें जो लोग भी पूछेंगे, जिनके सवाल आएंगे, उस पर मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सादर नमस्कार।